हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज किरण प्रकाशिकी के दूसरे भाग को लेकर के आए हैं। दूसरा पार्ट, वीडियो का दूसरा पार्ट। पहले वीडियो के पहले पार्ट में पढ़े थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के चाल के बारे में, प्रकाश के गमन करने के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के चाल के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, यही सब ना पढ़े थे। पिछले वीडियो में ये सभी पढ़े थे, बताए थे। अगला जो है वीडियो होगा परावर्तन अपवर्तन सब के बारे में। ठीक, तो आज जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज जो है आज का क्लास मुख्य टॉपिक जो होगा प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग जुड़ते जाइए। ठीक, आसान से आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक बार में दिमाग में फिट हो जाए, एक बार में समझ जाए। ठीक, इतना हल्का करके बताने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। नहीं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो इसमें जो है सुशिव क्लासेस ऐप के बारे में बताए थे, जिसका फी मात्र 5 रुपये है, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो चलिए पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अब साधारण गुण बताए थे पिछले वीडियो में कि आया, प्रकाश किसी सतह से टकराया और फिर वापस लौट जाए तो उस घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, है ना। कि आया, प्रकाश की किरण अनंत से आए या कहीं से भी आए, ठीक, अनंत से या कहीं कोई लाइट सोर्स से प्रकाश की किरण आ रहा है और किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसी घटना को क्या बोलते थे? प्रकाश का परावर्तन। तो क्या लिखे हैं? जब प्रकाश ऊर्जा किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तब सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आया, आपतित हुआ और फिर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जिधर से आया उसके विपरीत दिशा में चला गया, जिस माध्यम वही है, विरल माध्यम से आया तो विरल माध्यम में ही चला गया, रिटर्न होकर के चला गया, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, आप लोग जल्दी से जुड़ते जाइए। ठीक, इतना आसान से आसान भाषा में लेके आए हैं कि आपको एक बार में समझा देंगे, एक बार में, बस सिर्फ देखते जाइए। ठीक, तो क्या बोलेंगे? प्रकाश ऊर्जा किसी, क्या लिखा है? प्रकाश ऊर्जा किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, कोई भी चिकना सरफेस हो उस पे आपतित हुआ, जैसे कोई पत्थर है, टाइल्स, मार्बल, नहीं, या शीशा, कोई भी चिकना सतह पे आपतित हुआ और आपतित होकर के पुनः चला गया तब उस घटना को ही क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए ये कोई सतह है, लिख देते हैं सतह है, प्रकाश का किरण आया, किसी बिंदु पे टकराया और यहां से क्या हो गया? चला गया वापस। कहां चला गया? वापस उसी माध्यम में चला गया। ये जो आया इसको क्या बोलेंगे? अनंत से आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो प्रकाश आया आपतित किरण, जो गया परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? जो आया आपतित किरण, जो गया परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे टकराया, मतलब ये सतह है, सरफेस है, नहीं, इस चिकनी सतह पे आया, टकरा करके वापस उधर चला गया। एरो देखिए, एरो किधर, इधर से आ रहा है, इस चिकनी सतह पे टकराया और चला गया, तो यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। आया गया, प्रकाश का परावर्तन। मुड़ना नहीं चाहिए, चिकनी सतह से टकराकर वापस, कोई भी शीशा हो या तो कोई भी मार्बल, टाइल्स के ऊपर क्या करेंगे? टॉर्च जलाने के बाद क्या करता है? प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट कर देता है। या कभी धूप में बैठे, ठीक, तो शीशा लेकर के बैठिए, देखे होंगे तो उसका कहीं पे क्या होता है? धूप रिफ्लेक्ट करके किसी दीवार पे छाया बनाता है ना। तो भाई क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, ये सतह देखें, ठीक, और ये जिस बिंदु पे टकराया इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और यहां से ये जो एक अभिलंब आता है, क्या आता है? एक अभिलंब आता है, अभिलंब।
जिस बिंदु पे टकराया उसी पे सीधा एक लंब खींच दो, उसी को क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? बोलते जाइए आप लोग, ठीक ना? इतना आसान करके देने वाले हैं, इतना आसान, सिर्फ जो है ध्यान दीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, समझने का। इतना आसानी से सिर्फ समझने का हल्का सा अगर कोशिश कर दें तो पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। समझना है, परिभाषा को रटने का जरूरत नहीं है, एक बार में आपको क्लास के साथ साथ आपके दिमाग में फिट करके, कि आज नहीं, आज से 50 साल बाद आपसे पूछेगा कोई, आपके पोता पोती नाती नतनी ये सब भी पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो ये आप बता सके और उसका समझा के जाएंगे। ठीक, तो टेंशन मत लीजिए, देखते जाइए, सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, ये सतह है, आया तो इसको बोल देंगे आपतित किरण, जो आया आपतित किरण, जो गया परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे आकर के टकराया, मान लेते हैं ये आया और यहाँ पे आया, ठीक, इधर से आया और यहीं पे आकर के टकरा गया, तो इसको क्या बोलेंगे? यहीं पे आपतन बिंदु हो गया। ठीक, इधर चला गया तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ये आया तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण। बात ना सही है, आया चला गया, जो आया आपतित किरण, जो गया परावर्तित किरण, आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित। जिस बिंदु पे टकराया उसे आपतन बिंदु, इसी पे एक अभिलंब डाल दे, मतलब 90 वाला क्या हो गया? ये आपतन बिंदु हो गया और ये अभिलंब। इतना सा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आया गया तो इसी को प्रकाश का परावर्तन बोल देंगे। अगला देखते हैं, इसके जो है नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। कितने नियम है? 10th में पढ़े होंगे, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। कौन कौन? पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यहीं से है। ठीक, पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता। नहीं, क्या बोला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये क्या होता? तीनों एक ही तल में होता है। और ये जो अभिलंब डाले तो ये इससे इसके बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जितना कोण बनेगा उतने ही आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बनेगा। क्या बनेगा? जितना डिग्री का कोण बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच, उतना ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनेगा। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अच्छा से फिगर बना देते हैं। ठीक, फिगर जो है अच्छा से बना देते हैं। क्या बोले थे? ये कोई सतह है, यहां पे गया, ये चला गया, ये जो आया इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोले थे? आपतित किरण। जो गया परावर्तित किरण, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इस बिंदु, जहां पे जिस बिंदु पे आके टकराया था, इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। प्रकाश का परावर्तन यही है। आया आपतित किरण, जिस बिंदु, सतह के जिस बिंदु पे टकराया उसे आपतन बिंदु, और जो गया परावर्तित किरण। आया आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण, जिस बिंदु पे टकराया उसे आपतन बिंदु का। कोई दिक्कत? यहां पे एक लंब डालना है, इसी के ऊपर लंब डालना है, इसको बोलते हैं लंब, या तो अभिलंब भी बोल देंगे। प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़े, क्या देखे? प्रकाश का परावर्तन क्या कह रहा है? कोई प्रकाश की किरण आया और चिकनी सतह से टकराया और पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाए, यही घटना तो प्रकाश का परावर्तन है। आया, टकराया, लौट गया, यही घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। तो यहां भी वही है ना, ये सतह है, कोई चिकना सतह है, आया आपतित किरण, चला गया टकरा करके, क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। प्रकाश का परावर्तन यही कंप्लीट। आया आपतित किरण, गया परावर्तित किरण, जिस बिंदु पे टकराया उसे आपतन बिंदु, और ये जो है लंब जो डाले इसी को लंब बोलो या अभिलंब बोलो। प्रकाश के परावर्तन के नियम में भी तो यही पढ़ना है ना। ठीक, यहाँ पे जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच के कोण को ही क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और यही वाला कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हो गया प्रकाश का परावर्तन। इसी से नियम भी बन जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी बन जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 10th में पढ़े हैं ना, बोलिए क्या पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन में? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही पढ़े थे ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते, यही पढ़ा था ना। आ गया ना, आ गया ना, जा रहा है ना दिमाग में, बोलते जाइए, जा रहा है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण, ये है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना डिग्री का कोण बनेगा उतने ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी कोण बनेगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बोलिए, बोले थे ना आसान से आसान भाषा में, एक बार में दिमाग में सेट कर देंगे, भाषा को रटने का जरूरत नहीं है, समझ जाइए, भाषा खुद से लिख लीजिए। एक बार फिर से बोल देते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का नियम नहीं बोल रहे हैं यहाँ, प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं बोल, यहाँ सिर्फ प्रकाश का परावर्तन क्या है ये देख रहे हैं। तो कोई भी किरण आया नहीं, अनंत से आती, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है या अनंत से आ रही है, तब उस चिकनी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। इतना सा ही प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम में भले जानेंगे, क्या देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, अगला देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। पहला नियम क्या बोले, पहला नियम क्या बोले थे, पहला नियम यही बोले थे ना, ये सतह है आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण जिस बिंदु पे टकराए इसे आपतन बिंदु, और यहां पे क्या डाले थे, लंब डाले थे, यही ना, और यही है, इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल। और यहां पे आपतन बिंदु, पहला ये है ना आपतित किरण, ये वाला किरण, परावर्तित किरण ये जो जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, आपतन बिंदु जिस बिंदु पे टकराया, सतह के जिस बिंदु पे आपतित किरण जाके टकराया ना, टच किया ना, उसी को, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये जो ऊपर हम डाले हैं डॉटेड के साथ, नॉर्मल, यही क्या कहलाता, एक ही तल में होता है, एक ही तल में, ऊपर ही है ना। ये थोड़ा ना कि आपतित किरण आया और नीचे घुस गया, नहीं, आया जिधर से उधर चला गया, आया था बोले इधर से, लेकिन गया एक ही, ऊपर का था तो ऊपर ही, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या बोल दिया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, कोण आई किसके बराबर, कोण आर के बराबर हो जाएगा, कोण आई कोण आर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। देख लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो डाले लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, कोण आई कोण आर के बराबर हो गया। ठीक, यहां तक कंप्लीट। अब देखिए यहां फिगर भी दिखा दिए। ठीक, आपतित किरण जो आ रहा है, आपतित किरण यहां पे जिस बिंदु पे टकराया, इस बिंदु पे, यही क्या है, आपतन बिंदु, गया, एरो यहां नहीं दिखाया ना, आपतित किरण ये गया तो इसका एरो इधर, परावर्तित किरण ये जो ऊपर है अभिलंब, नॉर्मल, नहीं, यहां से यहां के बीच के बनने वाले कोण क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और ये वाला कोण क्या है, परावर्तन कोण। ये सतह जो टकराया बी क्या है, आपतन बिंदु है, क्या है, आपतन बिंदु, क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण, ठीक, आपतन बिंदु, आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल। ये क्या हुआ, आपतन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इसीलिए इसको सूचित किससे करते हैं, कौन, आर से सूचित करते हैं। यहाँ पे इंसिडेंस आई, इसीलिए इसको सूचित करते हैं आई से। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही दिखाया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण के बराबर हो गया प्रकाश का परावर्तन का नियम। यही इतना सही बात, ठीक। इसको सबको लिख दिए हैं। आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु को, ठीक। अगले पे चलते हैं। दूसरा है प्रकाश का विचलन, डिविएशन ऑफ लाइट। अभी पढ़े ना, प्रकाश किरण आया, टकराया, चला गया, है ना, उसी के बारे में देखते हैं। यहां पे दिखाया गया, फिर भी दिखा देते हैं, इसमें जो अच्छी तरह से नहीं दिख पा रहा है। ये आया आपतित किरण, जिस बिंदु पे टकराया उसी को क्या बोले थे, आपतन बिंदु, यही ना। प्रकाश के विचलन में क्या है, प्रकाश के अपने रास्ते से मुड़ जाने की घटना को ही प्रकाश का विचलन कहलाता है, यही ना। प्रकाश का विचलन क्या है, प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाने की घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का विचलन। अब सीधा सा साधारण देख लें कि अगर यदि ये लाइन ना रहे, ये लाइन को मिटा देते हैं, ठीक। अब क्या हो गया, प्रकाश जो आएगा सीधा कहाँ चला जाएगा, इधर जाएगा ना। कोई अगर माध्यम नहीं है, रोकने वाला सतह नहीं है, क्या होगा, सीधा अपने रास्ते में, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यही ना, यही पढ़े थे ना। अब यहां पे क्या कर दिए थे, एक सतह डाल दिए थे, अब जैसे ये सतह आया तो ये प्रकाश की किरण इधर नहीं जाकर के इधर चला गया, परावर्तित हो गया, जिधर से आया था उधर ही चला गया, उसी माध्यम में चला गया। तब क्या हुआ, आया, चला गया, तो ये अगर नहीं था, ये वाला सतह नहीं था, तब प्रकाश की किरण किधर जा रहा था, नीचे की ओर जा रहा था ना। अब आया, उधर चला गया, मुड़ गया ना, तो ये वाला रास्ता जो ये भटक गया, इसी को तो बोलते हैं विचलन कोण। प्रकाश का विचलन मतलब ये रास्ते से वो भटक गया, जाना था नीचे जा रहा था, चला गया ऊपर, रास्ते भटक गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विचलन बोलते हैं। यही वाला क्या है, विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण, जिसको डेल्टा से सूचित कर देते हैं, ठीक। अब देखना है कि कोई भी कोण जो बनेगा, यहां से यहां तक, ये जैसे दिखाते हैं, ठीक, यहां से यहां तक के बीच का कोण कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, ठीक। इधर भी यहां से यहां के बीच का कोण कितना, तो 90 डिग्री, दोनों बनाएगा ना, 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी कितना, 90 डिग्री बनेगा। अरे बोलिए, आज में बोलिए, कमेंट कीजिए। आप लोग तो एकदम से साधारण सीरियस हो गए हैं, आसानी से समझ बोले हैं ना, फिट करके जाएंगे, ठीक। देखते जा कितना आसान है, इतना आसान है ना फिजिक्स कि बोलने का बात नहीं, ठीक। देखते हैं, यहां भी इधर 90 डिग्री, इधर भी कितना, 90 डिग्री, अगर दोनों जोड़ दें कितना डिग्री का कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री। अब यहां भी बताओ कि यहां से यहां तक का कोण कितना बनाता, 180 डिग्री बना देता। जब सीधा रेखा है तो 180 डिग्री बना देता। यहां पे क्या करते थे, अभिलंब खींचते थे, यही ना, यहां पे क्या करते थे, अभिलंब खींचते थे। ये क्या होता था, आपतन कोण, और ये वाला क्या होता था, परावर्तन कोण, यही ना, आपतन कोण, परावर्तन कोण। और आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण के बराबर, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था, यही ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। जब दोनों बराबर है तो क्या बोल सकते हैं, इसको आर और इसको आई, इसको क्या बोलेंगे, आई बोल देंगे। क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, इसको क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं। दोनों बराबर है तो दोनों के जगह मान लिख सकते हैं। अब अगर यदि पूरे मान चाहिए तो अगर दोनों को आई मान लें तो क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं, ठीक। इसको यहां से हटा देते हैं,
क्या लिख सकते हैं, पूरे के लिए क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं, दोनों को i मान लें। क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है 2i, या तो बोल सकते हैं 2r के, या तो r मानना है तो r मानिए, i और r बराबर है तो i के जगह r ले सकते हैं ना, और r के जगह i ले सकते हैं ना। तो यही किया है, i के जगह क्या ले लिए, दोनों के जगह i ले लिए, क्या क्या हो गया, i प्लस i 2i, r प्लस r 2r, हुआ ना, 2r हो गया। तो अब देखिए यहां से यहां तक पूरे कोण कितना बनता, 180 डिग्री का बनता, और हमको चाहिए ये जो विचलन हो गया तो यही बताना है कि कितने का विचलन हुआ है, नहीं कितने का विचलन हो गया, मतलब यही क्या है, विचलन कौन हो गया, यही विचलित हो गया, आया इधर और चला गया उधर, मतलब इतना जो जगह है यही वाला विचलित कर गया, यही क्या कर गया, विचलित कर गया, जाना था इधर चला गया उधर। ठीक हो गया, समझ गए प्रकाश का विचलन क्या है, प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाने की घटना को ही, ये लिखा है ना, प्रकाश के अपने रास्ते से मुड़ जाने की घटना को ही प्रकाश का विचलन कहलाता है। जिधर जा रहा था उधर नहीं जाके दूसरे रास्ता में चला गया, जैसे हम लोग ना बोलते थे भुतला गए, भटक गए, जाना था इसके घर तो उधर रास्ता बता दिया, उधर बढ़ गए, आगे बढ़ गए, बोलते हैं ना, ओ हेरा गए थे रास्ते में, आ रहे थे वहां पे जो है रास्ता उधर घूम गए थे, उबला रास्ता में घूम गए थे। तो वही प्रकाश जब इधर आया और उधर अपने मतलब भटक गया, दूसरे रास्ता में घुस गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विचलन, मतलब प्रकाश जो है रास्ता विचलित हो गया, भटक गया। ठीक, अब देखते हैं क्या है, एक समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन, एक समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन, अभी जस्ट ठीक ये समतल दर्पण जानते हैं। ठीक, यही था ना, यहाँ पे क्या डाल देते थे, अभिलंब डालते थे, नॉर्मल, क्या था, नॉर्मल, ये क्या था, आपतन कोण, और ये वाला परावर्तन कोण। जाना किधर था इसको, इधर वाले रास्ते में, नीचे जाना था ना, लेकिन एक सतह डाल दिए हैं जिससे परावर्तित होकर के कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यही वाला रास्ता ने मुड़ रहा था, यही है विचलन, इतने विचलन किया ना। तो सिंगल दर्पण से यहां तक टोटल जो है कितना का कोण बनाता, तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। हमको ये निकालना है कि कितना विचलित हुआ, तो कितना का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता। हमको ये वाला पार्ट चाहिए, तो क्या किए थे, ये वाला आपतन कोण अगर परावर्तन कोण के बराबर है तो लिखे थे 2i मान सकते हैं या 2r। i क्या है, आपतन कोण, r क्या है, परावर्तन कोण, है ना। तो ये वाला मान, अब इस पूरे में से 180 डिग्री में से ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को अगर घटा दें तो क्या यही वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा जो विचलित हुआ है, बचेगा ना। तो बस यही देखना है, ये वाला पार्ट बचेगा। तो क्या करना है, 180 डिग्री में से 2i को घटा दिए, निकल जाएगा विचलन। प्रकाश जो आया जिधर जा रहा था कितना मुड़ गया, तो क्या दिखा देगा, विचलन। या तो अगर हमको नहीं मानना है 2i 2r लेना है, परावर्तन कोण दिया रहेगा तो क्या लिखना है, 180 डिग्री माइनस 2r, मतलब विचलन ये निकल गया। या तो ये मानिए या ये मानिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट करना है तो कर सकते हैं। आपतन कोण दिया रहेगा i वाला, परावर्तन कोण दिया रहेगा तो r वाला, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल भी आ गया इसके ऊपर, एक क्वेश्चन भी दे दिया है। क्या लिखा है कि एक समतल दर्पण पर एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तब प्रकाश के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण ज्ञात। विचलन कोण निकालिए, यही है ना विचलन कोण। विचलन कोण क्या होगा, तो क्या बताए, क्या दिया हुआ है, आपतित होती है, आपतित किरण का दिया हुआ है, मतलब आपतन कोण का मान दिया है, कितना मान दिया है, आपतन कोण का मान, आपतन कोण दे दिया है 60 डिग्री, मतलब कोण i बराबर कितना डिग्री से आपतित हुआ, 60 डिग्री से आपतित हुआ, मतलब i का मान 60 डिग्री दे दिया है, यही है ना। 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तब प्रकाश के द्वारा उत्पन्न, अपने दिया रहेगा, कौन आपतित कर रहा है, आपतन कोण, परावर्तित कर रहा है परावर्तन कोण। तो क्या बोले थे, आपतन कोण दिया रहे तो फॉर्मूला लगाना है आपतन कोण वाला,
180 डिग्री में से घटा देते थे कितना 2i, यही वाला फॉर्मूला पढ़े थे अभी। अब यहां से i का मान दिया हुआ है तो 180 डिग्री में से 2 गुना कितने कर देना है 60 डिग्री से, तो 180 में से कितना घटेगा 60 दूनी 120, 180 में से 120 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री, मतलब विचलन कोण कितना निकल गया 60 डिग्री, यही ना 60 डिग्री विचलित कर गया था, हुआ ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? दिक्कत, अच्छा दिक्कत है तो एक और देख लेते हैं। अगर यदि मान लें कि आपतन कोण या तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दे दिया है कि 40 डिग्री, 40 डिग्री के कोण पर आप परावर्तित होता है, मतलब परावर्तन कोण 40 डिग्री है, प्रकाश का विचलन कोण ज्ञात करें, तब क्या करेंगे? तो आर दिया है तो कुछ नहीं करना है, विचलन कोण बोला है निकालने के लिए, तो 180 डिग्री में से 2r को घटा देंगे, यही ना। 180 डिग्री माइनस 2r का मान कितना 40 डिग्री दिया है ना, 40 डिग्री, तो यहां से कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 दूनी 80 डिग्री, घटेगा तो कितना बचेगा 100 डिग्री, मतलब विचलन कोण कितना हो गया 100 डिग्री। क्या दिक्कत है? समझ में हो रहा है ना, बोले थे ना फिट करके जाएंगे, दिमाग में समझा के जाएंगे, ठीक। तो बस देखते चलिए, आप लोग सिर्फ बताते चलिए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रहा है। ऐसे तो बोले ना कि हम खुद से दिक्कत नहीं होने देंगे, रट करके नहीं, ये रटने के बाद तुरंत जो है गायब, समझ जाओ ऐसा कि फिर जो है पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े, एक बार में याद, एक बार में समझा करके नहीं। अब अगला देखते हैं। अब आ गया 2 समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन, अगली बार 1 था अब 2 आ गया, तो इसमें तुरंत जो है कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण घटाते थे, इसमें नहीं, दोनों दर्पण के बीच कितना का कोण बन रहा है वो घटाना पड़ेगा। देख लेते हैं, 2 समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक। 2 समतल दर्पण बना लेते हैं, मान लेते हैं ये भी समतल दर्पण, इसके बीच का कोण मान लेते हैं कितना थीटा है, कितना है थीटा है। प्रकाश का किरण जो है आया, आपतित हुआ, यहाँ पे क्या होगा अभिलंब का निर्माण होगा और ये चला जाएगा परावर्तित हो जाएगा। आया, ये कहाँ चला गया दूसरे के पास, परावर्तित करेगा, और ये भी यहाँ से क्या होगा यहाँ पे अभिलंब का निर्माण होगा और ये फिर परावर्तित कर जाएगा, होगा ना। आया, आपतित हुआ तो यहाँ पे आपतन बिंदु, यहाँ पे क्या होगा यहाँ गया, फिर से ये भी क्या कर दिया परावर्तित कर दिया, ठीक। अब देखना है यहाँ पे अगर ये नीचे वाला ये दर्पण है, ये वाला दर्पण, जैसे पहला जो है दर्पण मान लिया M1 मिरर फर्स्ट और ये वाला मिरर सेकेंड, अगर नहीं होता तब ये प्रकाश की किरण इधर आता ना, लेकिन है तो मुड़ गया तो यहाँ से क्या पूरे का कोण कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक। अब मुड़ गया तो यहाँ से मुड़ा कितना थीटा कोण देखना है हमको, वहां पे आई और आर नहीं देखना है, 2 वाले में थीटा सीधा सा लिख देंगे, कितना कोण से मुड़ा है थीटा, क्योंकि दर्पणे मुड़ा हुआ थीटा से, ठीक। तो यहां से पहला जो विचलन उत्पन्न हुआ कितना उत्पन्न हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा, यही उत्पन्न हुआ ना। अब दूसरा गए, ये वाला भी अगर दर्पण नहीं होता M2 तो ये वाला लाइन इधर जाता ना, लेकिन है तो क्या हुआ ये वाला यहां से यहां के बीच कितना का कोण बनाएगा तो 180 डिग्री का बनाएगा, यही बनाएगा ना। अब बोलेगा हाँ सर, ठीक। अब थीटा कोण से दर्पण दोनों सेट है तो क्या करेंगे इसमें भी थीटा घटाएंगे, तो ये दूसरा विचलन था ना, 2 बार विचलित हुआ है ना, पहला इधर से आया इससे टकरा के इसके पास भेज दिया और ये भी तुरंत टकरा के उधर भेज दिया, हुआ ना, तो 2 बार, तो दोनों अब कुल विचलन निकाल लेंगे, दोनों दर्पण टोटल कितना, तो कुल विचलन निकालने के लिए डेल्टा नेट क्या करेंगे दोनों विचलन को जोड़ देंगे, टोटल कितना विचलन हुआ है, कितना विचलन हुआ, तो पहला जो विचलन है कितना 180 डिग्री माइनस थीटा, यही है ना, पहला विचलन कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, और दूसरा विचलन कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, यही है ना। ये दोनों प्लस में एक साथ, ये दोनों माइनस में एक साथ, तो 180 180 360 डिग्री और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा
2 थीटा, मतलब डेल्टा नेट टोटल कितना निकल गया, कुल विचलन जो होगा दोनों दर्पण से वो कितना होगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है, दोनों दर्पण के बीच का कोण। थीटा क्या है, एंगल ऑफ मिरर, दर्पण के बीच का कोण। क्या है, दर्पण के बीच का कोण, यही है ना, दोनों दर्पण के बीच का कोण, ये वाला कोण देख रहे हैं ना, यही कोण है। ठीक, इससे नहीं है तो देख लीजिए अगला जो है सवाल से देख लेते हैं। यहां भी क्वेश्चन वही दिया है, क्या दिया है, दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण से जुड़ा है। दो समतल दर्पण है, कितने डिग्री के कोण से जुड़ा है, 60 डिग्री के कोण से जुड़ा है। तो यहां लिख लेते हैं, बना लेते हैं फिगर, देख लेते हैं, फिगर से आसानी से समझना है। ठीक, ये नहीं कि सर नहीं हो रहा है, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं समझ में आएगा, देखते हैं। नहीं, जिद होना चाहिए ना समझने का। अब जैसे रटने का जिद की, आज हमको रटना है तो रटने का जिद करते हैं ना, उसी लिए हम जो है उल्टा कर रहे हैं, समझने का जिद कीजिए। आप पूछिए जहां डाउट है, ठीक, हम समझाएंगे। जिद्दी बनो कि नहीं, हमको समझना है, जिद्दी बनो, एक ही है, जिद्दी बनो जिंदगी बनेगी, जिद्दी बनो जिंदगी बनेगी, साधारण सा कहना है। तो यहाँ कौन, दोनों दर्पण कितने कोण से जुड़ा है, तो 60 डिग्री के कोण से जुड़ा है। मतलब आया, प्रकाश की किरण आपतित हुआ, मान लेते हैं ये मिरर फर्स्ट है, ये मिरर सेकेंड है, आया आपतित हुआ, ये किधर कर देगा उसके पास, और ये फिर क्या करेगा, इधर परावर्तित कर देगा, करेगा ना, ये उधर परावर्तित कर देगा। एक फिगर जो है अच्छा से बन, तो क्या निकाले थे इसके लिए 360 डिग्री अब माइनस 2 थीटा, यही निकाले थे ना। 360 डिग्री और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। अगर यदि 360 डिग्री में से घटा देंगे कितना 120 डिग्री, तो कितना बचेगा, बोलिए कितना बचेगा 240 डिग्री, यही बचेगा ना, यही तो निकल गया। दोनों दर्पण मिला के कितना विचलन करेगा, तो 240 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक। और अभी भी दिक्कत है, और भी दिखा देते हैं। दो दर्पण को जो है साधारण सा, दो दर्पण जो है कितना से, ठीक, दिखाते हैं। दो दर्पण खींच लेते हैं, एक दर्पण इधर से हो गया, एक दर्पण इधर से दिखाते हैं। दो दर्पण है ना, दोनों दर्पण में दिखा देते हैं, दिख रहा है ना, ठीक। दोनों समतल दर्पण है, पहला मान लिए M1 मिरर फर्स्ट, और ये मिरर सेकेंड, दर्पण दूसरा, नहीं पहला दर्पण और दूसरा दर्पण, कोई दिक्कत नहीं ना, पहला दर्पण दूसरा दर्पण। अब प्रकाश की किरण आपतित हुआ, मान लेते हैं इसके बीच जो है 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण। अगली बार थीटा कितना माने हैं, 90 डिग्री माने हैं। ये किरण जो है आया, आपतित होगा, ठीक, आया, यहां से क्या होगा, अभिलंब का निर्माण होगा, और ये परावर्तित हो जाएगा इसके ऊपर, दूसरे वाले दर्पण के पास करेगा ना परावर्तित, और यहां से फिर आने के बाद ये क्या करेगा, पुनः जो है उधर परावर्तित कर देगा, यही करेगा ना। आया, दोनों दर्पण यही करता था, परावर्तित कर देता था। तो क्या निकालते थे, डेल्टा नेट के लिए क्या था फॉर्मूला, डेल्टा नेट बराबर 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है, दोनों दर्पण के बीच का कोण यहाँ कितना है 90 डिग्री। 360 डिग्री में से 2 गुना थीटा का मान कितना 90 डिग्री, यहाँ से 360 डिग्री और 90 दूनी 180 डिग्री, घटेगा तो कितना होगा 180 डिग्री हो गया। कितना का विचलन उत्पन्न करेगा, 180 डिग्री का उत्पन्न करेगा, ठीक। फॉर्मूला को उल्टा करके भी लगा देंगे तो आंसर वही आएगा। जैसे इसको प्रूव करके दिखा देते हैं, नहीं ये सही दिखा देते हैं कि आएगा कि नहीं, प्रूफ कर देते हैं इसको, ठीक। ये भी देख लीजिए कि सही में विचलन हुआ था। ये कितना निकल गया, डेल्टा नेट कितना निकल गया 180 डिग्री निकला है, यही निकला है ना, 180 डिग्री निकल गया। अब क्या करना है, 180 डिग्री इसमें से मान कितना माना है, डेल्टा नेट। फॉर्मूला इसका क्या होता था, डेल्टा नेट, यही निकाला है ना, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। डेल्टा नेट कितना निकला 180 डिग्री बराबर
360 डिग्री माइनस 2 थीटा, यही ना। अब 2 थीटा को इधर भेज देते हैं, 180 डिग्री को उधर भेज देते हैं, तो क्या निकलेगा 2 थीटा बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। कितना निकल जाएगा 360 में से 180 घटेगा तो 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा, ये गुने में था नीचे भाग में कटेगा, कितना बचेगा, थीटा का मान कितना 90 डिग्री, यही था ना। थीटा का मान कितना लिए थे 90 डिग्री। दोनों दर्पण कितने के बीच से जुड़ा है, तो 90 डिग्री के कौन से जुड़ा है, आया ना, आ गया थीटा का मान। अभी भी कॉन्सेप्ट है, अभी भी डाउट है, आया समझ में पूरी तरह से। प्रूव करके भी दिखा दिए कि 180 डिग्री आया तो ठीक है, थीटा का मान सही है या नहीं, तो वो भी दिखा दिए, आ गया ना। दोनों दर्पण दे दिया ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो कर लीजिए। अगला चलते हैं। अब दर्पण वहां पे छूट गया था, समतल दर्पण जिसे कर रहे थे, विचलन कर रहे थे, तो दर्पण छूट गया था। ठीक, अब दर्पण देखते हैं। दर्पण जो है टोटल 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग तो बोलेंगे कि सर हम लोग पढ़े थे 3 प्रकार, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहां भी है वही, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण के प्रकार है। ऐसे अगर बोला जाए तो दर्पण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। कितने प्रकार, 2 प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। ठीक, अब गोलीय दर्पण का प्रकार है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर किसका प्रकार है, गोलीय दर्पण का ही प्रकार है। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है क्योंकि ये गोले का भाग है, गोलीय दर्पण का ही भाग है। गोलीय दर्पण को काट के निकाला जाता है तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण मिलता है। ठीक, समझ में आ गया ना। दर्पण 2 प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का ही 2 प्रकार है, वो कौन कौन है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, अगला देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। नहीं, समतल दर्पण में क्या बता रहे थे, साधारणतः जो है किसी भी कार, बस या खिड़की, गेट सब में जो शीशा देखते हैं वही है। ठीक, तो इसमें जो है साधारणतः ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं, ये बीच वाला सिल्वर कोटिंग, चांदी का परत चढ़ा हुआ होता है। क्या होता है, चांदी का परत चढ़ा हुआ होता है। नहीं, ये क्या है, चांदी का परत चढ़ा हुआ होता है। नहीं, ये क्या है, चांदी का परत चढ़ा हुआ है। लिख देते हैं क्या, चांदी का परत चढ़ा देता है। ये जो शीशा देखते हैं साधारणतः इसी में एक से पहले क्या करता है, एक साइड चांदी का परत चढ़ा देता है और पुनः फिर दूसरे साइड जो है, दूसरे साइड ये जो दिखा रहे हैं दूसरा पार्ट, चांदी के परत के ऊपर, इसके ऊपर लेड ऑक्साइड का परत चढ़ा देता है, जिससे ये चांदी का परत जो है हटे नहीं। लेड ऑक्साइड का क्या करता है, परत चढ़ा दिया जाता है। पहले जो है चांदी का परत, चांदी के परत के ऊपर पे लेड ऑक्साइड का परत चढ़ा देता है, जिससे चांदी का परत हटे ना और आसानी से ये क्या बन जाता है, समतल दर्पण। इस वाले भाग में हम लोग का क्या दिखने लगता है, फेस दिखाई देने लगता है। ये क्या बन के तैयार हो गया, समतल दर्पण बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं बिंदुवत वस्तु के लिए। अब जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते देखे है ना, समतल दर्पण को साधारणतः जो है ये जो दर्पण देखे, समतल दर्पण साधारणतः इस तरह ना देकर के बना देते हैं फिगर में, इस टाइप का करके। नहीं, ये क्या हुआ है, रचित कलई क्या हुआ भाग है। पहले वाले क्या चाहते हैं, चांदी का परत, उसके बाद लेड ऑक्साइड का परत चढ़ा दिया जाता है। नहीं, तो इस तरह से दर्पण को हम लोग साधारणतः दिखाते हैं। अब अगर दूसरा देखें तो बिंदुवत वस्तु के लिए, बिंदुवत वस्तु कैसा प्रतिबिंब, नहीं छोटे सा वस्तु के लिए, गोल वस्तु हो, छोटा सा वस्तु हो, तो उसके लिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो देखना है, उसके बारे में बात करना है। ठीक, तो उसके बारे में करते हैं।
मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, एक जो है मुख्य अक्ष बहुत ज्यादा मोटा है ना, इसके ऊपर कहीं भी मान लेते हैं ये एक बिंदुवत वस्तु रखा गया। क्या रखा हुआ है? वस्तु रखा हुआ है ना। क्या रखा है? ये वस्तु रखा हुआ है। अब यहां से दो प्रकाश की किरण, एक इधर जाएगा, एक दो, कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरण चाहिए, और सीधा यहां से टकरा के ये क्या होगा? वापस हो जाएगा। समतल दर्पण हमेशा क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगा, ये चला जाएगा। ठीक, अब यहां से जो जाएगा तो इधर जो है क्या बनाएगा? इधर जो है दर्पण के उधर साइड, पीछे साइड क्या बनेगा? प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाएगा। जितने दूरी पे आगे है उतने ही दूरी पे, और ये वाला जो किरण आगे गया इसी का पिछला जो भाग आएगा, यही जिस बिंदु पे मिलेगा वहीं पे क्या बना देगा? प्रतिबिंब बना देगा। यहाँ पे जो है क्या बनेगा? इमेज बनेगा, प्रतिबिंब। क्या तैयार हो जाएगा? प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा, इमेज तैयार हो जाएगा। नहीं, इमेज ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहां से ये देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या गुण है। पहला तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, जितना दूरी आगे था उतने ही दूरी पीछे पे जा रहा। जितना दूरी पे आगे था वस्तु रखा हुआ दर्पण के, उतने पीछे पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु था उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब समान साइज का बनेगा। नहीं, समान साइज का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा बनेगा। समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही साथ डॉटेड लाइन के साथ बना है तो इसको क्या बोलेंगे? आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब कैसा कैसा बना? प्रतिबिंब कैसा बना? पहला है समान आकार का, समान आकार का। पहला क्या बना है? समान आकार का बना है, जितना साइज का वस्तु था उतने साइज का प्रतिबिंब बना। दूसरा, दर्पण के पीछे समान दूरी पे बना है। दर्पण के पीछे कितना? समान दूरी पे, समान दूरी पे। नहीं, दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनेगा। तीसरा जो है सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और चौथा देखें तो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, या तो इसको बोलते हैं आभासी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आभासी। तो चार कंडीशन है प्रतिबिंब के लिए। दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और समान आकार का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। यही चार प्रतिबिंब कैसा? बिंदुवत वस्तु के लिए है ना। बिंदुवत वस्तु में प्रतिबिंब का चार ही गुण होगा। समान आकार का बनेगा, दर्पण के पीछे समान दूरी पे बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अगर यही पूरे लाइन के साथ सीधा सा लाइन बनता, मतलब डॉटेड लाइन नहीं दिखाते, तब क्या होता? वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, रियल इमेज। यहां पे क्या? वर्चुअल इमेज है। ठीक, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े वस्तु के लिए, बिंदुवत वस्तु के लिए छोटा वस्तु दिखाए ना, बिंदु वाला कोई वस्तु है, उसके लिए अब यहां पे हम जो बड़ा वस्तु के लिए दिखाएंगे। ठीक, तो बड़े वस्तु के लिए दिखाते हैं। बड़े वस्तु के लिए ना, ठीक, बिंदुवत। अब यहाँ से जो है इसका जो है बना लेते हैं, पीछे कलर कर देते हैं, रहित कर देते हैं। अब इसके सामने में जो है एक रख देते हैं वस्तु को। मान लेते हैं
ए बी, कितनी ऊंचाई, एच ओ, एच ओ क्या लिखे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, यही ना, वस्तु की ऊंचाई। अब यहां से दो प्रकाश की किरण, एक नीचे ये इसी लाइन पे रिटर्न हो जाएगा और दूसरा जो जाएगा ये ऊपर से, और ये भी इसी लाइन पे इसका परावर्तित होकर के सीधा है तो सीधे आ जाएगा, है ना, सीधा है तो सीधे आएगा। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, समान दूरी पे बनेगा, ये लाइन भी पीछे की ओर जाएगा और जितने दूरी पे आगे प्रतिबिंब था उतने दूरी पे क्या होगा, वस्तु था उतने दूरी पे प्रतिबिंब मान लेते हैं। प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, एच आई, हाइट ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही होगा ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब इसके लिए जो प्रतिबिंब बना, इसके लिए क्या क्या कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे पहला समान आकार का, ये भी जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक, तो समान आकार का हो जाएगा ना, कैसा है, समान आकार का है। फिर दर्पण के पीछे समान दूरी पर, दर्पण के पीछे समान दूरी पर, समान दूरी पर, दर्पण के पीछे समान दूरी पर, यही ना, ये वाला यहां से मिल ना जाए उसके लिए है। दर्पण के पीछे क्या होगा, समान दूरी पे बनेगा। कैसा है प्रतिबिंब, तो सीधा है, कैसा है, सीधा है ना, जैसा ऊपर सीधा था तो उसी तरह प्रतिबिंब भी क्या बना, सीधा बना है। अब डॉटेड लाइन के साथ जो बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे, यही ना, डॉटेड लाइन के साथ काल्पनिक बोलेंगे, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, आभासी बोल सकते हैं। पीछे वाले भी प्रतिबिंब में यही चार गुण पड़े ना, समान आकार का, दर्पण के पीछे समान दूरी पे, सीधा, काल्पनिक, ये देखे ना, इसमें एक ठो गुण हट अलग हो जाता है, वो क्या है, पार्श्व उल्टा भी ये है, पार्श्व उल्टा, ये पांचवा हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और ये क्या हो गया, पांचवा, पार्श्व उल्टा। अब बोलिएगा ये सर ये क्या हो गया, तो समतल दर्पण में पार्श्व उल्टा, अर्थात समतल दर्पण में जब देखेंगे ना, ये वाला हाथ उठाएंगे, राइट हैंड उठाएंगे तो क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा, उसमें लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो राइट हैंड दिखेगा, नहीं, अगला भाग वहां पे क्या है, दर्पण में पीछे दिखाई पड़ेगा, पिछला भाग आगे दिखाई पड़ेगा, तो इसी प्रक्रिया को जो है पार्श्व उल्टा कहते हैं। दायां हाथ क्या दिखाई पड़ेगा, बायां हाथ दिखाई पड़ेगा, समतल दर्पण में बायां हाथ उठाए तो क्या दिखाई पड़ेगा, दायां हाथ, दायां कान छू रहे हैं तो क्या वहां पे क्या दिखाई पड़ेगा, बायां कान दिखाई पड़ेगा, नहीं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पार्श्व उल्टा कहलाता है ना, क्या कहलाएगा, पार्श्व उल्टा कहलाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, चार गुण भाई समान है, समान आकार का, दर्पण के पीछे समान दूरी पर, सीधा, काल्पनिक और आभासी, और पांचवा क्या हुआ, पार्श्व उल्टा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया, नोट में लिख दिया है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु के समान आकार का तथा दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। चार ही गुण पड़े थे ना, चार ही गुण दोनों में से मैच हो रहा था ना, क्या चीज, समान आकार का, दर्पण के पीछे समान दूरी पर, सीधा, आभासी और काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होगा, या तो आभासी बोल सकते हैं, सीधा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा, और दर्पण के पीछे समान दूरी पे भी बनेगा।
पांचवा गुण जो पार्श्व उल्टा, ये किसके लिए है? ये बड़े वस्तु के लिए है। अब छोटा वस्तु है तो उसके लिए तो नहीं दिखाई पड़ेगा, गोल वस्तु है तो उसके लिए क्या दिखाई पड़ेगा? गोल में कहां से खोजेगा? पिछला भाग, अगला भाग, दायां भाग, बायां भाग, वो तो नहीं दिखाई पड़ेगा। अगला जो है पार्श्व उल्टा, यही था ना पांचवा गुण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के दौरान वस्तु का अगला भाग कहां? पीछे, पिछला भाग कहां हो जाता है? आगे, दाएं वाला भाग बाएं और बाएं वाला भाग दाएं हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? पार्श्व उल्टा या पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। होगा ना? यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा? पार्श्व उल्टा या पार्श्व परिवर्तन। क्या बोले? दायां हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ दिखाई पड़ेगा, और बायां हाथ उठाएंगे तो दायां हाथ दिखाई पड़ेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्व उल्टा बोलते हैं। साधारणतः समतल दर्पण में जब देखेंगे ना, समतल दर्पण में जैसे कि एक हाथ पता नहीं चलेगा, ए लिखे हैं तो ए भी उसी तरह दिखाई पड़ेगा, बी अगर इस तरह से लिखे हैं तो उधर जो दिखाई पड़ेगा इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक। सी इधर से लिखे हैं तो उधर दिखाई पड़ेगा ऐसा, सी इस तरह से लिखे हैं, जिस तरह किसी भी मोहर वगैरह में देखे है ना, ठीक, उल्टा दिखाई पड़ता है ना, या कोई भी प्रिंट हो उसको उल्टा देखिए तो किस तरह भैया समतल दर्पण के जैसा दिखाई पड़ेगा। डी लिखे हैं तो मान लेते हैं डी जो है किस तरह से, डी जो है इस तरह से लिखते हैं तो डी इधर से दिखाई पड़ेगा, ई इधर से लिखते हैं तो ये इधर से दिखाई पड़ेगा, होगा ना। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? पार्श्व उल्टा कहलाता है। अब बोलेंगे अगला भाग पीछे कैसे हुआ, तो यहाँ पे जो देखेंगे दर्पण के आगे कौन सा है? ये वाला है ना, और यहाँ पे दर्पण के पीछे में आगे कौन सा? ये वाला भाग है ना। तो हुआ ना, अगला भाग उधर पीछे हो गया और इसका ये पीछे वाला भाग है, और यहाँ पे क्या हो गया? आगे हो गया। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? पार्श्व उल्टा या पार्श्व परिवर्तन कहलाएगा। अब घड़ी में भी ऐसा होता है, अगर घड़ी में देखेंगे ना टाइम हो रहा है तो जस्ट उसका विपरीत दिखाई पड़ेगा। तो यहां जैसे हम दिखाए टाइम जो है 9:25 हो रहा है, तो अगर यदि समतल दर्पण के सामने में रख दिए तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा? 2:35 दिखाई पड़ेगा। सेम हूबहू यही दिखाई पड़ेगा। अब ऐसा क्यों दिखाई पड़ेगा? तो समतल दर्पण में जब भी टाइम ये जो है जोड़ जो है हमेशा 12 घंटा पूरा आता है, अर्थात दोनों टाइम को जोड़ेंगे ना तो 12 घंटा होना चाहिए, 12 घंटा पूर्ति होना चाहिए, ठीक। जैसे अब 9:25 है, ठीक, और इधर कितना है? 2:35, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगा। 5 5 बचा 1, 3 और 2 5, ठीक। 1 मिनट, यहां पे इसको जोड़े 5 5 10, 1 3 2 5 और 1 6, और यहां पे इसको जोड़ेंगे 9 2 11 हुआ ना। 11 बज करके ये मिनट वाला था, ये घंटा वाला, ये मिनट वाला, तो 11 बज करके 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो हुआ ना, हो गया ना 12, 11 बज करके 60 मिनट मतलब 12 बज गया, 12 घंटा बोले थे ना, 12 घंटा। या तो उल्टा करके देख लें, ये नहीं देख करके हम उल्टा देख लेते हैं, ठीक। ये नहीं देखना है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं 11 बज करके, ये समझ में नहीं आया तो 12 में से ही घटा के देख लेते हैं, 12 बज गया पूरा का पूरा। अब कोई भी टाइम इसमें से 9:25 घटाएंगे 2:35 आएगा, और 2:35 घटाएंगे 9:25 आएगा। तो जैसे 9:25 घटा देते हैं, अब यहाँ पे था नहीं, ये घंटा वाला है और ये कितना मिनट वाला है, पहुंचा लेगा तो 60 मिनट पहुंचा देगा घंटा में से, तो 60 मिनट यहाँ पे 6 पहुंचा लिए, यहाँ से 60 मिनट हो गया, यहाँ पे इसके जगह पे कितना हो गया? इसके जगह पे कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा, होगा ना। तो यहां से 10 में से 5 हो गया, यहाँ कितना? 5 में से 2 3 हो गया। अब बचा कितना? यहाँ पे 11 बचा, क्योंकि 1 ले लिए थे, तो 11, यहाँ से 11 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 निकला, 2:35